आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 9वां मुकाबला आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में खेला जाना था। ये 9वां मुकाबला दोस्तों पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेला जाना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से मुकाबला रद्द हो गया है। ये मुकाबला रद्द होने के साथ ही जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान, ये दोनों टीमें बिना मुकाबला जीते ही इस इवेंट से बाहर हो चुकी है। यानी कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एक भी मुकाबला नहीं जीता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अब ये किसी भी तरीके से नहीं जा सकती है। मुकाबले भी इनके हो गए हैं। अब दोस्तों पेच किस तरह से फंस गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इस पॉइंट टेबल में, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। दोस्तों आप देखेंगे ग्रुप ए में एक न्यूजीलैंड और एक इंडिया, जिनके आगे क्यू लग चुका है, यानी कि क्वालिफाई कर चुकी है। और जो ये आप देखेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी कि बाहर हो चुकी है। अब ये किसी भी तरीके, क्योंकि इनके आप मुकाबले देखेंगे, ये देखो 3-3 मुकाबले खेले जा चुके हैं और पॉइंट टेबल में आप देखेंगे 1-1 पॉइंट्स मिला है हालांकि, लेकिन वो पॉइंट्स कोई मुकाबला जीत कर नहीं मिला है। ठीक है, तो ग्रुप ए से 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। आप देखेंगे तो यहाँ से 2 टीमें निकल कर सामने आ रही हैं, वो हैं एक तो न्यूजीलैंड और एक इंडिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में आप देखेंगे तो एक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, ये 3 टीमें हैं। इन 3 टीमों के बीच में ज़बरदस्त टक्कर चल रही है। अब 3 टीमों से कौन है जो कि क्वालिफाई करेगी? 2 टीमें, टॉप 2 टीमें। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर नज़र डालेंगे तो ये इंग्लैंड है ना, ये इंग्लैंड इस इवेंट से बाहर हो चुकी है। ये सेमीफाइनल के लिए अब क्वालिफाई नहीं कर सकती है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये 2 मुकाबले खेली, 2 में से दोनों हार गई है, 0 इसके पॉइंट्स है। और इंग्लैंड का जो अगला मुकाबला खेला जाना है वो साउथ अफ्रीका से खेला जाएगा। अब यहाँ से इंग्लैंड एक पलटवार कर सकती है, वो खुद तो बाहर हो गई लेकिन साउथ अफ्रीका को भी बाहर कर सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। साउथ अफ्रीका के आप देखेंगे अभी तो साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स हैं, ये देखेंगे 3 पॉइंट्स हैं। कल एक मुकाबला खेला जाएगा, बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में। अगर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के अभी कितने पॉइंट है? ऑस्ट्रेलिया के हैं अभी 3 पॉइंट। आप देखेंगे यहाँ 3 पॉइंट्स है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स है तो 3 + 2 यानी कि 5 पॉइंट्स हो जाएंगे इसके। ठीक, उसके बाद साउथ अफ्रीका के कितने हैं? 3 हैं। अगर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से हार जाती है तो इंग्लैंड से हारने के बाद साउथ अफ्रीका के जो पॉइंट्स है वो 3 ही रहेंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो इंग्लैंड जो खुद बाहर हुई उसके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे और साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। 3 ही रहेंगे, पहले 3 है क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में मुकाबला खेला जाना, इसके 3 रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाती है तो इसके 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ से पलटवार कर दे, कैसे? अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो फिर यहाँ से न तो साउथ अफ्रीका, और नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो अफगानिस्तान के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के 3 पॉइंट्स ही रहेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर फिर ये दोनों टीमें सेम पॉइंट्स हो जाएगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि इंग्लैंड भी साउथ अफ्रीका को हरा दे। तो इस तरीके से अब लड़ाई चल रही है ना, वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में चल रही है। क्योंकि नेट रन रेट आप देखेंगे तो मतलब कि साउथ अफ्रीका के +2.140 हैं, ऑस्ट्रेलिया के +0.475, यानी कि नेट रन रेट का काफ़ी अंतर है। तो ऐसी स्थिति में अब जो आगे पेंच फंसा गया है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ से पलटवार करे, अगर इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका को हरा दे और अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो फिर ये दोनों टीमें हैं सेम पॉइंट्स के साथ रहेगी और या नेट रन रेट के आधार पर ये फिर क्वालिफाई करेगी। तो इस तरीके से ये पॉइंट टेबल है पूरा फंस चुका है।